वेलकम अगेन। आप सभी का स्वागत है फैक्ट लेकर के इस चैनल पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर एक काफी बड़ा बयान दिया है। हम जानते हैं कि लोकसभा इलेक्शंस अभी चल रहे हैं और इसी इलेक्शन में रैली में इनके द्वारा कहा गया है कि आने वाले 6 महीने के अंदर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का विलय भारत में हो जाएगा और इसको लेकर काफी आपकी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। हम जानते हैं कि भारत के कई लोग, करोड़ों लोग अखंड भारत की संकल्पना किया करते हैं और इसी संकल्पना को सार्थक तभी किया जा सकता है जब पाकिस्तान ने जो भारत का हिस्सा, जिसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहा करते हैं, उसको लिया है और उसको भारत में आपका विलय करवाना है। अभी हाल ही में हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में उग्र प्रदर्शन आपके होते जा रहे हैं और पाकिस्तानी सेना की ग्रिप से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर धीरे धीरे निकल रहा है। अगर मैं आपको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की एक ब्रीफ हिस्ट्री बताऊं तो 1947 में पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ कश्मीर जम्मू को लेकर। और उस समय जो है हमारे जो पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, उन्होंने इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस में वो लेकर चले गए, जहां पर यूनाइटेड नेशंस ने ऑर्डर दिया कि पाकिस्तान के द्वारा जो फौजें कश्मीर में जम्मू में लाई गई हैं उनको वो खाली करे, लेकिन पाकिस्तान ने उनके ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया। फिर 1949 में गिलगिट बाल्टिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन को पाकिस्तान के द्वारा आजाद जम्मू कश्मीर में आपका मिला दिया गया और अभी के जो हम पीओके को जानते हैं वो उसमें गिलगिट बाल्टिस्तान का हिस्सा आपका मौजूद है। फिर 1962 का युद्ध भारत चीन के बीच में होता है, भारत की हार हो जाती है और 1963 में पाकिस्तान ने ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट के जरिए चाइना को ये कश्मीर की आपकी जमीन दे दी, जिससे कि पाकिस्तान चाहता था कि उसका दोस्त अमेरिका भी रहे और चीन भी रहे और इस प्रकार से भारत के पूरे जम्मू कश्मीर के हिस्से को वो हड़प सके। लेकिन वर्ष 1994 में भारत की संसद के द्वारा एक रेजोल्यूशन पारित किया गया और उसमें कहा गया कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड हमारा है, एक अभिन्न हिस्सा है और इसका विलय भारत जरूर करेगा। साथ ही साथ वर्ष 2019 में जब एनडीए की दूसरी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में आई तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से अगर हमारी कोई वार्ता होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर होगी। अभी हाल ही में भारत के अभी के विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के द्वारा ये कहा गया है कि पीओके भारत का है और भारत से ही आपका बिलोंग करता है। इनके दिए गए स्टेटमेंट में कहा गया कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हैज नेवर बीन आउट ऑफ दिस कंट्री, इट इज अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री। There is a resolution of the Indian Parliament that POK is very much a part of Bharat. The people were made to forget about the issue of the Pakistan occupied कश्मीर और भारत पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और ये प्रतिबद्धता भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान में भी आपकी जाहिर होती है, जहां पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारा था, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा और पाकिस्तान ने इसको जो इलीगल तरीके से आपका कब्जा किया हुआ है उसको हम जरूर लेकर रहेंगे। यहां पर इनके द्वारा बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान इज सोइंग द सीड्स ऑफ हेटर्ड, यानी कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में लोग हैं उनके मन में भारत के प्रति नफरत की भावना वो आपका डालते जा रहे हैं और ये टाइम है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के जो लोग हैं स्वतः वो विलय पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का भारत में कर दें और इसको सहयोग देगा भारत। तो काफी तेजी से भारत अपनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी जम्मू कश्मीर में फैला रहा है, जिससे कि हम स्ट्रेटेजिक रोड्स का भी आपको निर्माण कर सके और इसी को लेकर जो है पाकिस्तान के द्वारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में काफी आपका अनरेस्ट फैलाया जा रहा है। अभी जो अगर उसके प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अगर हम उसका कारण देखें तो कारण बहुत ही आपके चिंताजनक है और वहां के लोगों को सबसे अधिक आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, अगर हम पीओके की बात करें तो पीओके का फुल फॉर्म पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर होता है। ये भारत की यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर का एक पार्ट है जिसको पाकिस्तान ने 1947 में ले लिया था और अगर हम इसके पूरे टोटल एरिया की बात करें तो ये 78,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। साथ ही साथ पाकिस्तान के द्वारा 5180 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका जो है, जो आपका पैक्ट हुआ था चीन और पाकिस्तान के बीच काराकोरम पास से रिलेटेड, उसको पाकिस्तान ने चीन को दे दिया है। तो भारत का एक इलाका अक्साई चीन और काराकोरम का चीन के पास है और दूसरा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का पाकिस्तान के पास है, जिसको लेने के लिए भारत प्रतिबद्ध है और भारत इसके खिलाफ जो है आवाज भी आपका उठाया करता है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो टोटल पॉपुलेशन है वो 5.5 मिलियन की है, यानी कि लगभग 55 लाख वहां पे लोग रहा करते हैं और
पाकिस्तान के द्वारा उसको आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, लेकिन भारत उसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर आपका कहा करता है। अभी जो अनरेस्ट वहां पर चल रहे हैं वो इसलिए हैं क्योंकि पाकिस्तानी सरकार के द्वारा जो वहां पे टैरिफ्स और सब्सिडीज दी जाती थी उनको वो हटा रहे हैं। बिजली का बिल वो लगातार आपका बढ़ाते जा रहे हैं, जिसको लेकर काफी मैसिव आपका प्रोटेस्ट चलता जा रहा है। और इसको लेकर अभी के जो वहां के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, उन्होंने 83 मिलियन वर्थ का जो है सब्सिडी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों के लिए आपका अनाउंस किया है, लेकिन वो सब्सिडी उनके लिए पूरी तरीके से इनसफिशियंट है और लगातार महंगाई की मार वहां के लोग आपके झेलते जा रहे हैं। और अभी हाल ही में पुलिस पर्सनल की भी मृत्यु हुई है और कई लोग वहां पर आपके घायल हुए हैं। आपको याद होगा लाल किले की प्राचीर से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये कहा गया था कि गिलगिट पाकिस्तान के लोग भारत के हैं और उनकी देखभाल करना भारत का उत्तरदायित्व है। और ये एक तरीके से मोदी जी ने फुटप्रिंट दे दिया था कि आने वाले समय में हम किस प्रकार से अपने रोड मैप को लेकर आगे बढ़ेंगे। वहीं पर आप जानते हो कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक्स भी पाकिस्तान के ऊपर किए हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान टेररिज्म को सबसे अधिक आपका प्रमोट किया करता है। अभी लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं, इसमें अभी आपका 5 फेज हो चुका है। साथ ही साथ ये जो आपके इलेक्शंस हैं उसमें 4 जून को रिजल्ट आ जाएंगे। अगर आपके यहाँ इलेक्शंस हो रहा है तो आप भी जरूर निकलिए और अपना मतदान करिए। इसी के साथ आपको याद होगा कि वर्ष 2019 में और मेनली जो है आपका जो अगस्त का समय था उसमें हमारे गृह मंत्री जी के द्वारा 370 और आर्टिकल 35A को हटाने का प्रस्ताव लाया गया था और 2 दिन के अंदर इनके द्वारा हटा भी दिया गया था और आर्टिकल 370 35A को कूड़ेदान में आपका फेंक दिया गया है। अगर उस समय इस आपके भारत सरकार को समर्थन और भारत सरकार को प्रपोज यानी कि अपोज करने के पार्टीज को देखें तो समर्थन दिया था उस समय BSP, बीजू जनता दल, शिवसेना, DMK, आम आदमी पार्टी, YSR कांग्रेस, BPF और TDP के द्वारा। तो ये सभी आपके समर्थन में थे। और अगर हम विरोध में भारत की पार्टीज को देखें जो कि धारा 370 के विरोध थे, उस समय कांग्रेस, इस समय की JDU जो कि अब फिर से NDA में विलय हो गई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, MDK, DMK, NCP, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, तृणमूल कांग्रेस और आपका CPIM। वहीं पर अगर हम देखते हैं धारा 370 के हटने से क्या क्या बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, तो सबसे पहला तो जो स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को दिया जा रहा था और उस स्पेशल स्टेटस के जरिए जो है वहां पर नफरती भावनाएं उत्पन्न की जा रही थी। वहां के लोग ये भी कहते थे कि जम्मू कश्मीर आपके भारत का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। और इसी धारा 370 को लेकर विपक्ष की पार्टियां सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि आर्टिकल 370 फॉर इंटीग्रेशन नॉट डिसइंटीग्रेशन। और इसी आपके फैसले के साथ 370 की कहानी अब पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। भारत सरकार के द्वारा वाइब्रेंट विलेज का प्रोग्राम हमारे जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर ले जाया आ रहा है। 4G इंटरनेट जो है पूरी तरीके से स्टैब्लिश हो चुका है। लाल चौक जहां पर आपकी AK-47 की गोलियां बौछार होती थी, अब वहां पर जय हिंद के नारे आपके लगते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया है कि फॉर द बॉर्डर एरियाज which were deprived of development for decades, we have started a vibrant village scheme, declaring the border villages as the first villages of India। और इस प्रकार से भारत सरकार के द्वारा 2 करोड़ रुपए पर किलोमीटर रोड्स जो है चाइना बॉर्डर पर बनाई जा रही हैं। इसके माध्यम से भारत जो है अपनी प्रेजेंस सीमावर्ती इलाके में काफी तेजी से आपका चलता जाएगा। और पाकिस्तान के तरफ से अगर कोई हिमाकत की जाएगी तो भारत ने जो 2016 में उरी अटैक का बदला लिया था और पाकिस्तानी जितने भी टेररिस्ट थे उनको न्यूट्रलाइज किया था, उसको फिर से भारत सरकार आपकी दोहरा सकती है। आपको याद होगा 2019 में भी भारत सरकार के द्वारा जो है पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की गई थी, जिसको हम ऑपरेशन बंदर और बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं। और उसमें हमारी भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के कुल 300 से अधिक आतंकवादियों को आपका मार दिया था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि भारतीय विमानों के द्वारा गर्जना की गई थी और उन्होंने पाकिस्तान के बालाकोट में जाकर जो है इस हमले को अंजाम दिया था। अभिनंदन वर्धमान आपको याद होंगे, इन्होंने अपने MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट से पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को आपका ध्वस्त कर दिया था और इस वीरता के चलते भारत सरकार के द्वारा इनको वीर चक्र सम्मान से सम्मानित किया गया था। इसी प्रकार
अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का होगा तो सबसे ज्यादा धक्का किसको लगेगा? चीन को लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि चीन पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपेक को आपका बनाया हुआ है और चाइना चाहता है कि वो अपने सीपेक और वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के माध्यम से सी रूट साथ ही साथ रोड रूट से जो है यूरोप सेंट्रल एशिया तक जो है अपनी पहुंच बना सके। लेकिन अभी आपको याद होगा हाल ही में इसी मंथ भारत सरकार के द्वारा ईरान के साथ काफी बड़ा करार इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर चाबहार पोर्ट से रिलेटेड आपका कर दिया गया है और जियो स्ट्रेटेजिक पुश भारत को इससे मिलेगी क्योंकि भारत अपनी प्रेजेंस सीधा रशिया तक और अफगानिस्तान के रास्ते से होते हुए सेंट्रल एशिया तक आपका पहुंचा सकेगा। अभी अमेरिका के द्वारा भारत को धमकी दी गई थी कि भारत ने ईरान के साथ आपकी पैक्ट साइन किया है उसका खामियाजा भारत को आपको भुगतना पड़ सकता है। लेकिन उसी पर हमारे डॉक्टर एस जयशंकर ने काफी अच्छा रिप्लाई अमेरिका को दिया और कहा कि शुड नॉट टेक अ नैरो व्यू, आपको एक नैरो व्यू नहीं रखना चाहिए और किसी प्रकार का सैंक्शंस ना हमारे ऊपर कोई लगा सकता है ना ही हमारे हितों को प्रभावित कर सकता है क्योंकि भारत अपने नेशन फर्स्ट की पॉलिसी के साथ हमेशा अग्रसर हुआ करता है। वहीं पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर आएगा तो एक एंगल ये भी देखा जाएगा कि भारत और पाकिस्तान की फौजों में कितना दम है और कौन किस पर आपका भारी पड़ेगा। हम सभी जानते हैं जितने भी युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच में हुए हैं उसमें भारत ही आपका विजयी रहा है। दोनों के बीच अगर हम स्ट्रेंथ में कंपेयर करें तो भारत का जो मिलिट्री बजट है इस बार 6.21 लाख करोड़ रुपीस का आपका था। भारत के एक्टिव पर्सनल 12,37,000 है, रिजर्व पर्सनल आपके लगभग 11,55,000। पाकिस्तान का मिलिट्री बजट आपका काफी कम है, 1.49 लाख है करोड़ है। वहीं पर एक्टिव पर्सनल इनके 6,54,000 है जो कि भारतीय सेना से काफी कम है और रिजर्व पर्सनल इनके सिर्फ आपके 5,50,000 है। भारत में टैंक की संख्या 4614, व्हीकल्स में हमारे पास 1,51,000, सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स हमारे पास 140, टोड आर्टिलरी गन 3243, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम हमारे पास 702 है। तो पाकिस्तान तो हमारे आसपास भी आपका नहीं भटकता है क्योंकि भारत ने काफी तेजी से अपने डिफेंस को और भी मजबूत किया हुआ है जहां पर आप दोनों देशों के स्ट्रेंथ के बीच में आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। वहीं पर अगर बात आती है दोनों देशों की नेवीज की तो भारत के पास टोटल फ्लीट साइज 294 शिप्स का है जिसमें हमारे पास अभी टोटल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जिनका नाम आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत है। वहीं पर पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है और इनके पास टोटल वेसल्स की संख्या 114 है। आपको याद होगा ऑपरेशन ट्राइडेंट जब भारत ने 1971 में किया था पाकिस्तान के खिलाफ तो भारत ने पाकिस्तान के कराची पोर्ट को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर आने वाले समय में हमारा होगा और उसकी जमीन में भारतीय सेना और भारत का झंडा आपका लहराएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। चैनल का नाम फैक्ट फ्लिकर है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी सपोर्ट देते जाएं।